एजेंसीज क्या होती हैं, जिसमें गौथे है, ओएसडी है, टीईएलसी है, ईसीएल है। पीआर आपको 3 साल बाद मिल जाएगा और जो आपकी सिटीजनशिप है वो आपको 5 साल के बाद मिल जाएगी। तो रीडिंग वही 65 मिनट्स, या डिप्लोमा या फिर बीएससी डिग्री का सर्टिफिकेट, या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो या फिर आपकी बीएससी डिग्री हो तो आपका उसका सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए होगा। आपका जो आगे का करियर है वो बूस्ट ही बूस्ट होगा, उसमें ग्रोथ बूस्ट होनी है, यानी कि आपका करियर एकदम सही जगह जा रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आपको जर्मनी ही क्यों जाना चाहिए नर्सिंग के लिए। लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, व्हाई नर्सिंग इन जर्मनी? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आज हम बात करेंगे कि ज्यादातर लोग जर्मनी ही क्यों चूज करते हैं और आपको जर्मनी क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई डिमांड। देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे कि चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, जहां पर आपकी डिमांड ज्यादा है, जहां पे हाई डिमांड है, तो सप्लाई भी फिर उसी हिसाब से होती है। ठीक है, और सबसे अच्छी क्या बात है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, 5 लाख नर्स, यानी 5 लाख से भी ज्यादा नर्सेस नीडेड हैं आपको जर्मनी के अंदर। तो जहां पर इतनी ज्यादा नर्सेस नीडेड हैं, यानी कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी भी होगी, साथ ही साथ आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में बहुत कम देखा जाता है कि काम के साथ साथ आप अपना काम भी करते रहें और आपकी जो लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो भी ज्यादातर हैम्पर ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका कहीं ना कहीं बेस्ट आपको मिल रहा है। थर्ड पॉइंट आता है फैमिली बेनिफिट। इंडिया में फैमिली बेनिफिट की बात करें तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है, बट अगर आप जर्मनी में जा रहे हैं तो बेनिफिट में क्या है, फैमिली का वीजा, फ्री किड्स और एजुकेशन, यानी कि आपके बच्चों की आपको वीजा भी इजीली मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली को भी आगे सिक्योर करना, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगला पॉइंट आता है अपना फोर्थ, अट्रैक्टिव सैलरी। यस, जिसके लिए आप इस वीडियो में पूरी तरह से रुके हुए हैं, मैं उसके बारे में बताता हूं। सैलरी का क्या है, 2.5 लाख से लेकर 4 लाख, और वो भी मंथली, प्लस ओवर टाइम प्लस पेंशन, यानी कि आपको 2.5 से 4 लाख सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। इसके साथ साथ जब आप रिटायर हो जाएंगे आपको पेंशन भी मिलेगी, और पेंशन के साथ साथ अगर आप, जैसे इंडिया में बहुत कम देखा जाता है कि 12 से 14 घंटे शिफ्ट है या उससे ज्यादा भी करवा लेते हैं कि ओवर टाइम आ गया है, बट वहां पर आपके ओवर टाइम का आपको पैसा मिलेगा, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी आपको एकदम बढ़िया तरीके से जो भी आपकी वर्थ बनती है आपको वो वर्थ दी जाएगी। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आपने जान लिया कि आपकी सैलरी कितनी है, आपने समझ लिया आपकी फैमिली को क्या इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है, आपने ये भी जान लिया चलो वर्क लाइफ बैलेंस भी बढ़िया है, बट हमारी ग्रोथ का क्या, हमारे सपनों का क्या। आई नो आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, बट एक ग्रोथ एक ऐसी चीज होती है जो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए होती है, तो आपको जर्मनी में वो भी मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ कैसे हो रही है, वाई हाई, वाई क्या होता है, WIHI, यानी कि वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन, यानी कि जर्मनी टॉप 4 में आता है वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन के अंदर। यानी कि आपकी जो आगे की लाइफ है, आपका जो आगे का करियर है, वो बूस्ट ही बूस्ट होगा, उसमें ग्रोथ बूस्ट होनी है, यानी कि आपका करियर एकदम सही जगह जा रहा है। और इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूं तो गाइस, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर यू। और इसके साथ मैं एक और चीज बता दूं, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चलो हम बाहर चले तो जाएंगे, बट हमारी पीआर का क्या, हमारी सिटीजनशिप का क्या। अब उसके बारे में आपको बताता हूं। 6 पॉइंट हमारा है, पीआर एंड सिटीजनशिप। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, पीआर एंड सिटीजनशिप, इसमें आपको क्या होगा, 2 से 3 साल के अंदर अंदर तक आपको पीआर मिल जाएगा, और 2 से 3 साल के बाद सिटीजनशिप आपको 5 से 6 साल के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। यानी कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर आपको पीआर मिल गया, 5 से 6 साल में आपको सिटीजनशिप मिल गई। और बताइए क्या चाहिए आपको। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि आप जर्मनी जाएंगे कैसे। ये तो मैंने आपको सब तारीफें कर दी है, ये आपको चीजें मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सब कुछ बढ़िया रहता है। की फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, कि क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होती है जर्मनी जाने के लिए, तो सबसे पहली चीज, बीएससी कर रखी है, जा सकते हैं, जीएनएम कर रखा है, जा सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज, जैसे आप देख सकते हैं, आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप मतलब आपने जीएनएम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, कोर्स कंप्लीटेड है,
आप जा सकते हैं, आप रेडी हैं जाने के लिए। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यस। अब अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो अब आप बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि यार हम इंडिया के अंदर है, हमें हिंदी आती है, हमें इंग्लिश आती है, या फिर कोई भी और रीजनल लैंग्वेज आती है, बट हम जर्मनी कैसे सीखेंगे, यानी कि जर्मन लैंग्वेज कैसे सीखेंगे अगर हमें जर्मनी जाना हो तो गाइस कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी इंसान कोई भी लैंग्वेज 6 से 7 महीने में सीख सकता है। जर्मन लैंग्वेज का भी यही सिस्टम रहता है। जैसे आप देख सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है बस, और कुछ नहीं करना है आपको, और वो भी B2 लेवल, और B1 लेवल मिनिमम है फॉर होम केयर के लिए। अब अगर जिसको नहीं पता है जर्मन लैंग्वेज की क्या क्या कैसे कैसे लाइक जो पूरा का पूरा आपके जो लेवल्स होते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जो जर्मन लैंग्वेज होती है आपकी, जर्मन लैंग्वेज लेवल्स की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होते हैं A1 से, देन A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो मतलब ये वही है, हायरार्की है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है A1, A2, फिर B1, B2, C1, C2, तो ये एकदम प्रॉपर चलता है। तो आपको कितना करना है, आपको B1 नॉर्मल है, आपको B1 चाहिए, और B2 चाहिए आपको एक अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये भी आपका सारा का सारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर अंदर तक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी वही प्रिपरेशन टाइम, जैसे मैंने आपको बताया 6 से 7 महीने में हो जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं हम एग्जाम की एजेंसीज। ये एजेंसीज क्या होती हैं, जिसमें गौथे है, OSD है, TELC है, ECL है, ये सब क्या है, ये सब क्या नाम है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। तो आपने 12th क्लास पास करी, ठीक है, हम कैसे मान लें हमने 12th क्लास पास करी, यानी कि आप कोचिंग सेंटर में आपने पढ़ाई करी, ठीक है, आपने 12th के बारे में समझ लिया, आपने सारे पेपर की तैयारी कर ली। फॉर एग्जांपल आप साइंस से थे, ठीक है, आपने नॉन मेड ले रखी थी, आपने सारे के सारे सब्जेक्ट समझ लिए, और अब बोला कि भाई मैं तो 12th पास हो गई। कैसा होता है, नहीं होता है। आपको CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, आपको वहां से आपको सारे के सारे एग्जाम्स देकर ही फिर आप क्वालिफाई करते हैं, और जो रिजल्ट आता है अगर आप पास हैं तो आप पास कहले जाते हैं। ऐसे ही इसके अंदर है जर्मनी के अंदर। अब आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कोचिंग से आप सीख सकते हैं, बट आपको एग्जाम एक ही जगह आकर देना पड़ेगा, और उसके एग्जाम में अलग अलग, लाइक जो इंडिया के अंदर अगर आप हम बात करें कि कौन सी टॉप एजेंसीज हैं, यानी कि सॉरी टॉप एग्जाम की एजेंसीज हैं, तो वो हैं गोथे, OSD, टेल्क, ECL। अगर आप इन 4 के अलावा अगर आपने कहीं और से एग्जाम दिया हो, तो जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो आप जर्मनी कहती है कि अगर आपने रिकॉग्नाइज, जो हमारी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जगह है, इंस्टीट्यूट है, अगर आपने वहां से सर्टिफिकेट ले लिया, तभी हम मानेंगे कि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है। तो आइए अब हम बात करते हैं आपकी सैलरी रेंज के बारे में, यानी कि आप कितना पैसा कमा पाएंगे एज अ जर्मन नर्स। ओके, तो आपकी सैलरी रेंज होती है बिफोर रिकॉग्निशन 2600 यूरोज टू 2900 यूरोज। आफ्टर रिकॉग्निशन आपकी आ जाती है 3000 यूरोज टू 3500 यूरोज। अब जैसा आप देख सकते हैं कि ये रिकॉग्निशन क्या है, मतलब पहले रिकॉग्निशन से पहले इतना पैसा मिल रहा है, आफ्टर रिकॉग्निशन के बाद इतना पैसा मिल रहा है, तो ये रिकॉग्निशन क्या चीज है, आइए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। रिकॉग्निशन का मतलब है जो आपने इंडिया में पढ़ाई कर रखी है BSc GNM में, या फिर आप अगर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल रह चुके हैं, तो जर्मनी क्या कहता है कि भाई हम आपकी जितनी भी पढ़ाई कर रखी है, जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आपका, अगर आपने कर रखा है तो हम वो करेंगे चेक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के टाइप में, क्योंकि आपने जितनी पढ़ाई कर रखी है, यानी कि आपकी जो आपकी डिग्री है उसके बारे में, डिग्री के साथ साथ आपने जो इंटर्नशिप कर रखी है, आपकी ट्रेनिंग कैसे रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, वो सारे के सारे हमारी जर्मन स्टैंडर्डाइज फॉर्म के हिसाब से हैं या नहीं, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से है या नहीं, वो चेक करता है जर्मनी। और जैसे ही जर्मनी वो चेक कर लेता है, तो आफ्टर रिकॉग्निशन आपके हो जाते हैं, आपकी 3000 यूरो से लेकर 3500 यूरो आपको मिल जाते हैं। अब इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि जब तक चेकिंग हो रही है आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं, आपके जाते ही आपको 2600 यूरो से लेकर 2900 यूरो तक तो मिल ही रहे हैं, तो वो डन है। अब रिकॉग्निशन का जो टाइम रहता है वो क्या रहता है, वो नॉर्मली जनरली रहता है 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक, यस। और इस टाइम के पीरियड के अंदर अंदर तक तो पैसे आप कमा ही रहे हैं, एंड उसके बाद जैसे ही जर्मनी के अंदर ये पूरा का पूरा ये सिस्टम सॉर्ट हो जाता है, आपकी प्रॉपर रिकॉग्निशन हो जाती है, उसके बाद आपको मिलते हैं 3000 यूरोज टू 3500 यूरोज।
अब अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर से भी 2600 यूरोज, और अगर हम कन्वर्ट करें आईएनआर में, तो आइए जानते हैं कि आईएनआर का क्या वैल्यू चल रहा है अभी इसी टाइम में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हे सीरी कन्वर्ट 2600 यूरोज। हे सीरी 2600 euros is 2,73,694 rupees and 45 paise. यस, तो 2600, आई डोंट थिंक सो आपको दिख रहा होगा, बट जैसे आप देख सकते हैं 2,73,944 रुपीज ये होते हैं आपके आईएनआर के अंदर। अब आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी ऐसी नर्सिंग प्रोफेशन है इंडिया के अंदर जो आपको ये प्राइस दे रही हो, आपको ये आपका पे आपको मिल रहा हो? कहीं नहीं मिलेगा। जब भी मैं कह रहा हूं ये वीडियो पूरी की पूरी आपके लिए आज गोल्ड माइन है। आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पीआर रेजिडेंसी। पीआर रेजिडेंसी यानी कि आपके रहने का, यानी कि जब आप 2-3 साल के बाद आपका पीआर को कैसे मिलेगा। आइए हम बात करते हैं। पीआर आपको मिल जाएगा 3 साल के बाद, यानी कि उसके बाद 3 साल के बाद आपको मिलेगा पीआर, प्लस आपकी इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें रेजिडेंसी के बारे में, रेजिडेंसी सिटीजनशिप आपको कैसे मिलेगा, तो उसकी एलिजिबिलिटी आपको मिलती है आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद आपको आपका पीआर, मतलब पीआर आपको 3 साल बाद मिल जाएगा, और जो आपकी सिटीजनशिप है वो आपको 5 साल के बाद मिल जाएगी। तो मतलब ये भी चीज सॉर्ट हो गई है आपकी। अब मैं बताता हूं कैंडिडेट की इन्वेस्टमेंट कितनी है, यानी कि अभी आप सोच रहे हैं कि हमें पैसा कितना देना पड़ेगा। इतनी सारी बात तो मैंने आपको बता दी, बट आपका पैसा कितना लगेगा आइए जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख। एंड ये 2 से 3 लाख जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे ये आप पहले महीने में ही, चलो 1.5 महीना 2 महीने के अंदर अंदर ही आपका वापस आ जाएगा। यानी कि जो आपने लगाए वो वापस भी आ जाएंगे, प्लस ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी आने वाली पूरी जो फैमिली है या फ्यूचर आपकी जो भी फैमिली है और अभी जो आपकी फैमिली चल रही है पूरी की पूरी सबकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। और ये मौका आपको मिला है। इसके साथ साथ रेप्यूटेड विद इन 1 to 2 months ऑफ सैलरी, यानी कि रिकॉप्ड विद इन 1 to 2 months ऑफ सैलरी, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जितना भी आपने लगाया है वो आप वापस ले लेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस जर्मनी के बारे में, यानी कि एक क्विक कंपैरिजन करते हैं कि इंडियन नर्सेस और जर्मनी में जो नर्सेस हैं उनके बारे में। तो पहली चीज, तो जैसे मैंने बताया आपको 20 से 30 हजार, यानी कि इंडिया के अंदर सैलरी की अगर हम बात करें तो कितनी मिलती है, 20 से 30 हजार महीने की। वही अगर हम बात करें जर्मनी में तो आपको मिलती है 2.5 से 3.5 लाख रुपए। बताइए अब कहां ये कंपैरिजन है 25 से 30 हजार और कहां 2.5 से 3.5 लाख रुपए। मतलब जो आपको मिला जुला के साल की मिल रही है वही आपको महीने की मिल रही है। अब बताइए, अब अगर हम बात करें वर्क आवर्स की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया काम के लिए, तो इंडिया के अंदर 60 से 80 घंटे तो इस स्लाइड में आपको दिख रहे होंगे हफ्ते के, बट इससे ज्यादा ही हो जाते हैं। नहीं हो जाते हैं? अगर हो जाते हैं तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यही आपको जर्मनी में कितने होंगे, 37.5 आवर्स, बस इतने एक वीक में। और अगर ओवर टाइम हुआ भी तो आपको उसके पैसे तो मिल ही रहे हैं। नेक्स्ट, जॉब डिमांड इंडिया में बहुत ही लिमिटेड है इसकी डिमांड, और वहां पे जैसे मैंने आपको बताया 5 लाख से ज्यादा तो हमें नर्सेस चाहिए ही चाहिए जर्मनी के अंदर, तो काफी हाई डिमांड है। और ये तो आपको पता होगा जहां पे डिमांड ज्यादा होती है तो पैसे और भी ज्यादा आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज करियर ग्रोथ, यहां पर ये हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा ही स्लो है, और वही आप अगर जर्मनी में जाते हैं तो आपकी फास्टर एंड एक स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, यानी कि आपको आगे जो आप फ्यूचर आप देख रहे हैं वो काफी ज्यादा सॉलिड हो जाएगा और ग्रोथ तो आपकी है ही है। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेस लो पे, आई नो आपने पैसे कमा लिए, बट बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि चलो पैसे आ जाएंगे सब आ जाएंगे, बट क्या ये जो स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, उस चीज से हम कैसे कोप अप कर पाएंगे। तो वर्किंग कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आपको स्ट्रेस भी है और लो पे भी है। इसके साथ साथ आपको जर्मनी के अंदर एक बेटर पे मिल रहा है और साथ ही साथ आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी कि आपकी फ्यूचर सिक्योर्ड है। अब ये सारे के सारे फैक्टर मैंने आपको जितने भी बताए ये आपको पहले से ही पता होंगे, आई नो, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप आगे चल के इस चीज को बदल सकते हैं अगर आप एक नर्सिंग प्रोफेशन है, या फिर अगर आप जीएनएम बीएससी कर रहे हैं अपने फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अभी से ही प्लान बना सकते हैं जर्मनी जाने का। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम के बारे में, यानी कि जो आपका
लैंग्वेज एग्जाम होगा B2 लेवल का, उसका क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, आइए जानते हैं हम। सबसे पहली चीज रहती है आपका मॉड्यूल, किस पे बेस्ड होता है मॉड्यूल। इसमें एक्चुअली 4 पार्ट्स होते हैं आपके पूरे के पूरे एग्जाम में, 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होता है रीडिंग का, सेकेंड पार्ट आपका होता है लिसनिंग का, ओके, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड होता है आपका राइटिंग का, और फोर्थ होता है आपका स्पीकिंग का। यानी कि जर्मनी देखना चाहता है कि आपको लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना आता है या नहीं आता, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ड्यूरेशन क्या रहती है, रीडिंग के अंदर आपकी ड्यूरेशन रहती है 65 मिनट, लिसनिंग में आपकी ड्यूरेशन रहती है 40 मिनट्स, और वही राइटिंग में आपकी ड्यूरेशन रहती है 75 मिनट्स, और स्पीकिंग में आपकी ड्यूरेशन रहती है 15 मिनट। अब जैसे आप मतलब ये देख के आप समझ गए होंगे कि रीडिंग में आपका जो टास्क बेसिकली रहता है टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन रहता है और एनालाइज करना होता है, यानी कि आपको पढ़ के समझना होता है टेक्स्ट के बारे में, आप अपने कोर्स के बारे में, तो वो आप अच्छे से जान जाएंगे और वो भी आप सीख जाएंगे, कोई इतना डिफिकल्टी वाला चीज होती नहीं है। अगर मैं बात करूं डायलॉग्स, इंटरव्यूज एंड टॉक्स, यानी कि जो सुनने का है, जो लिसनिंग का पार्ट है, उसमें आपको इंटरव्यू सुनाई जाएंगी, डायलॉग सुनाई जाएंगे, टॉक्स होंगी, आपको समझना होगा, वही जर्मन लैंग्वेज के अंदर। अगर आप मतलब पहले अगर आपने कोई एल्स के बारे में सुना हो कि एल्स क्या होता है, जैसे वो इंग्लिश का टेस्ट होता है, ये भी वैसे ही टेस्ट है, और कुछ नहीं है, इतना कुछ डिफिकल्ट वाला सीन है नहीं इसके अंदर। राइटिंग की अगर मैं बात करूं, अब बात आती है लिखने की, तो ये 75 मिनट्स का होता है। इसमें फॉर्मल ईमेल, ओपिनियन एसे, जो एक ऐसे होता है, यानी कि अगर आपने हिंदी में अगर पढ़ाई करी हो तो आपको पता होगा अनुच्छेद हम लिखते थे, या अगर आपने इंग्लिश के पेपर 10th 12th में तो इंग्लिश होगी आपके पास, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम एसेज लिखते थे, दैट्स ऑल। जो हम इंग्लिश में करते थे वही हमें जर्मन में करना है, और कुछ नहीं है इसमें अलग, बस यही है 6 से 7 महीने आपको लगेंगे उसको सीखने में। अब अगर हम बात करें स्पीकिंग में क्या होगा, तो वही बातचीत होगी जर्मन लैंग्वेज के अंदर, पार्टनर डिस्कशन होगा एक बंदे के साथ जो आपका एग्जामिनर होगा, प्लस शॉर्ट प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपका टेस्ट होने वाला है उसके अंदर। कोई डरने वाली बात नहीं है कि यार चारों की चारों बहुत ज्यादा चीजें हो गई, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपकी जर्नी, आपकी प्रोसेस कैसी रहेगी रजिस्ट्रेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप जाना चाहते हैं बाहर। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है रजिस्ट्रेशन फी। यस, रजिस्ट्रेशन फी आपको देनी होगी 10,000, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं, 10,000 रुपीज देने होंगे आपको अकैड फ्लाई को, ओके, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी चेक होगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। वैसे आप एलिजिबल ही हैं मोस्टली, बट एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम आपका क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में क्या क्या होगा जो आप 10,000 रुपीज दे रहे हैं। पहली चीज पासपोर्ट साइज फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड। अब सेकंड आपका पासपोर्ट, यानी कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। पासपोर्ट लगेगा, क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगेगा, क्लास 12th की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके लगेगा। नेक्स्ट आपका आता है ऑल सेमेस्टर मार्कशीट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, यानी कि जो आपके बीएससी या फिर आपकी जीएनएम के अंदर जितने भी आपके सेमेस्टर रहे हैं सबके आपके लगेंगे मार्कशीट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स। इसके साथ साथ डिप्लोमा या फिर बीएससी डिग्री का सर्टिफिकेट, या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो या फिर आपकी बीएससी डिग्री हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए होगा। इसके साथ साथ रिक्वायर्ड है इंटर्नशिप क्लिनिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर है तो, अगर आपने कहीं और काम कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊं तो आपका नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ साथ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड काउंसिल आईएनसी एसएनसी, और साथ ही साथ बीएलएस यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। अब मैं एक और चीज बात बता दूं, ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल्स ही आपके लगेंगे। साथ ही साथ नोटराइज ट्रांसलेशंस विल बी रिक्वायर्ड लेटर फॉर डिग्री, यानी कि अगर और भी कुछ चाहिए होगा डिग्री के लिए तो वो आस्क आउट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें हाउ अकैड फ्लाई हेल्प्स, अकैड फ्लाई आपकी हेल्प कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया यहां से लेकर जर्मनी जाने तक आपको पूरी हेल्प करेगा, बट प्रोसेस समझते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे हेल्प करेगा। एंड टू एंड सपोर्ट अक्रॉस द जर्नी, आपकी पूरी जर्नी में अकैड फ्लाई आपके साथ होगा। एलिजिबिलिटी असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रेनिंग फ्रॉम A1 to B2 विद एग्जाम फोकस कंटेंट, साथ ही मॉक इंटरव्यूज, CV, LOR प्रिपरेशन एंड एम्प्लॉयर अलाइनमेंट। नेक्स्ट आता है आपका डिग्री ट्रांसलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, वेरिफिकेशन,
प्रोविजनल ऑफर लेटर असिस्टेंस, नेक्स्ट वीजा फिलिंग गाइडेंस, इंटरव्यू शेड्यूलिंग एंड टिकटिंग में आपकी हेल्प करेगा। जैसे आप देख सकते हैं प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, 5 डे हॉस्टल, साथ ही साथ एयरपोर्ट पिकअप एंड पोस्ट अराइवल हैंड होल्डिंग भी में भी आपकी अकेडफ्लाई आपकी हेल्प करेगा। हर स्टूडेंट जानना चाहता है और आपका एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं जितना भी हमने सारी की सारी बातें करी। आइए, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या रहते हैं एक स्टूडेंट के लिए, लेट्स टॉक अबाउट इट। पहला क्वेश्चन, डू आई नीड क्लिनिकल एक्सपीरियंस? नहीं, आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स अलाउड है। अगर आपके पास कोई है भी तो वो प्लस पॉइंट ही होगा। जैसे लिखा रखा है, नो फ्रेशर्स एक्सेप्टेड, क्लिनिकल सर्टिफिकेट्स हेल्प बट आर नॉट मैंडेटरी। यस, मतलब हेल्प करता है बट मैंडेटरी नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ लॉन्ग अंटिल आई कैन स्टार्ट वर्किंग? यानी कि मुझे कितना टाइम लगेगा काम करने में, यहां से लेकर जर्मनी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो आइए जानते हैं। टिपिकल टाइमलाइन होती है 6 से 9 महीना। यस, 6 से 9 महीने में आप इंडिया से वहां पे पहुंच जाएंगे, जिसमें आपका आएगा लैंग्वेज, जिसमें आपकी आएगी लाइसेंसिंग, जिसमें आएगी आपकी प्लेसमेंट भी उसी में इंक्लूड होगी, डिपेंडिंग ऑन अ पेस, आपका कैसा पेस चल रहा है। बट मोस्टली एक आइडियल टाइम होता है 6 से 9 महीने, दैट्स ऑल। अब अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हर बच्चा पूछता है, व्हाट इफ आई कांट कंप्लीट द कोर्स? वैसे मैं ऐसी चीजों को बोलता हूं कि ऐसा मत सोचिए, इतना नेगेटिव मत सोचिए अगर नहीं कर पाए, बट अगर आपको फिर भी जानना है तो हम उन बच्चों के लिए ये इसका जवाब दे देते हैं। ओनली द स्मॉल ट्रेनिंग फी इज नॉन रिफंडेबल। सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल फी नॉन रिफंडेबल है, बाकी जो आपकी कंसल्टेंसी फी है वो आपकी चार्ज होगी आफ्टर सक्सेसफुल एग्जाम प्लेसमेंट। यानी कि हम आपसे वो पैसा लेंगे अगर आपका सक्सेसफुली आप एग्जाम दे पाएंगे, यानी कि आप जो आपका एग्जाम है वो आप क्लियर कर देंगे और आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, उसके बाद ही कंसल्टेंसी फी चार्ज होगी। तो गाइस, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं और नर्सिंग प्रोफेशन ट्राई करना चाहते हैं और आप बनना चाहते हैं एक बढ़िया से नर्स। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा इन सब चीजों से हटके कि आपका सपना मैटर करता है। अगर आप जाना चाहते हैं बाहर जर्मनी तो गाइस जस्ट गो फॉर इट। अगर और भी कोई कंट्री जाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उसके बारे में भी आपके लिए वीडियो बना लूंगा। बट एक चीज जरूर है, अगर आपने कोई सपना देखा है तो उस पर जरूर अमल कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यहां पे अगर आप जाएंगे हमारे साथ तो गाइस ना सिर्फ आपका फ्यूचर, ना सिर्फ आपकी फैमिली का फ्यूचर, बल्कि आपका जो आपकी आने वाली फैमिली है उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो गाइस, दिस इज द टाइम, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। स्क्रीन पर दिख रहा होगा नंबर, कॉल कीजिए हमें, हमारे काउंसलर्स, हमारे बेस्ट काउंसलर्स आपसे डिस्कस करेंगे और देंगे आपको 1-on-1 फ्री काउंसलिंग सेशन। यस, यू हर्ड इट राइट, काउंसलिंग सेशन का भी कोई चार्ज नहीं होगा। अभी के अभी इस नंबर पे कॉल कीजिए या आप डिस्क्रिप्शन पे भी आप कमेंट लिख सकते हैं, हमारे काउंसलर्स आपसे बात कर लेंगे। या अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच गाइज, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।